यरमिया नबी की किताब उसका 10वां बाब, बुत परस्ती और हकीकी परस्तिश का मुआजना। ऐ इसराइल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो। खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासा होती हैं, क्योंकि उनके आईन बतालत हैं। चुनांचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है जो बढ़ई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखें लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। वो खजूर की मानद महरूती सतून हैं पर बोलते नहीं, उनको उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनसे फ़ायदा भी नहीं पहुंच सकता। ऐ खुदावंद, तेरा कोई नज़ीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। ऐ कौमों के बादशाह, कौन है जो तुझसे ना डरे? यकीनन ये तुझी को ज़ेबा है, क्योंकि कौमों के सब हकीमों में और उनकी तमाम मुमलिकतों में तेरा हमता कोई नहीं, मगर वो सब हैवान खसलत और अहमक है। बुतों की तालीम क्या, वो तो लकड़ी है। तरसीस से चांदी का पीटा हुआ पत्थर और उफास से सोना आता है, जो कारीगर की कारीगरी और सुनार की दस्तकारी है। उनका लिबास नीला और अफगानी है और ये सब कुछ माहिर उस्तादों की दस्तकारी है। लेकिन खुदावंद सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा और अब्दी बादशाह है। उसके कहर से ज़मीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं। तुम उनसे यूँ कहना कि ये माबूद जिन्होंने आसमान और ज़मीन को नहीं बनाया, ज़मीन पर से और आसमान के नीचे से नेस्त हो जाएंगे। खुदावंद की सताइश का गीत। उसी ने अपनी कुदरत और से ज़मीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया और अपनी अकल से आसमान को तान दिया है। उसकी आवाज़ से आसमान में पानी की फरवानी होती है, वो ज़मीन की इंतहा से बुखारात उठाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने ख़जानों से हवा चलाता है। हर आदमी हैवान खसलत और बेइल्म किया गया है, हो गया है। हर एक सुनार अपनी खोदी हुई मूरत से रुसवा है, क्योंकि उसकी ढाली हुई मूरत बातिल है, उनमें दम नहीं। वो बातिल फेल फरेब है, सज़ा के वक्त बर्बाद हो जाएंगे। याकूब का बकरा उनकी मानंद नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ों का खालिक है और इसराइल उसकी मीरास का आसा है। रब्बुल अफ़वाज उसका नाम है। आने वाली असीरी। ऐ मुहासरा में रहने वाली ज़मीन पर से अपनी गठरी उठा ले, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं इस मुल्क के बाशिंदों को अब की बार गोया फलाखन में रख कर फेंक दूँगा और उनको ऐसा तंग करूँगा कि जान लें, हाय मेरी खस्तगी, मेरा ज़ख्म दर्दनाक है। और मैंने समझ लिया कि यकीनन मुझे ये दुख बर्दाश्त करना है। मेरा खेमा गारत किया गया और मेरी सब तनाबें तोड़ दी गईं। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और वो हैं नहीं। अब कोई ना रहा जो मेरा खेमा खड़ा करे और मेरे पर्दे लगाए, क्योंकि चरवाहे हैवान बन गए और खुदावंद के तालिब ना हुए, इसलिए वो कामयाब ना हुए और उनके सब गले तितर बितर हो गए। देख, शिमाल के मुल्क से बड़ा गोगा और हंगामा की आवाज़ आती है, ताकि यहूदा के शहरों को उजाड़ कर गीदड़ों का मस्कन बनाए। ऐ खुदावंद, मैं जानता हूँ कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं, इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। ऐ खुदावंद, मुझे तंबीह कर, पर अंदाज़ा से, अपने कहर से नहीं, ना हो कि तू मुझे नाबूद कर दे। ऐ खुदावंद, उन कौमों पर जो तुझे नहीं जानती और उन घरानों पर जो तेरा नाम नहीं लेते अपना कहरों डेल दे, क्योंकि वो याकूब को खा गए, उसे निगल गए और चट कर गए और उसके मस्कन को उजाड़ दिया। आमीन और आमीन।